नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली के सतेर गांव में एक महिला को डायन बताकर पिलाया मैला, किया दुर्व्यवहार। महिला को मार पीट कर किया जख्मी, महिला सदर अस्पताल में इलाजरत। जिले के 3 प्रखंड के गली मोहल्ले में पोषण का संदेश पहुंचाने पहुंची पोषण जागरूकता रथ। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अंचलाधिकारी व थाना कर्मियों के द्वारा नगर थाना मधुबनी पर थाना दिवस के मौके को लेकर जमीनी विवाद को लेकर हुई सुनवाई। हरलाखी में विप्रान कैंप के एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ बाइक समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के तारापट्टी गांव में एक महिला के साथ हुई मारपीट, 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मधुबनी जिला में जन जागरूकता लाने हेतु शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चलचित्र का हुआ आयोजन। बिस्फी थाना पतौना ओपी व ओपी पर भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर हुई सुनवाई। खजौली प्रखंड कार्यालय में पंचायत निर्वाचन 2021 में बेहतर कार्य करने वाले 135 कर्मी व पदाधिकारी हुए पुरस्कृत। पंडौल कांग्रेस कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रत्याशी सुबोध मंडल को बताया एमएलसी का सबसे योग्य उम्मीदवार। बाबूबरही में विधान परिषद चुनाव के एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के पक्ष में मतदान को लेकर आशीर्वाद सभा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर के इस्लामपुर स्थित ईदगाह में 1 दिवसीय ताजदारे खत्मे नबुवत कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। और मधवापुर में 51 छात्र छात्राओं में 50 के प्रथम श्रेणी का रिजल्ट आने के लिए एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के शिक्षकों को लोगों ने दिया साधुवाद। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव से एक खबर सामने आई है, जहां एक महिला को डायन बताकर उसके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया। महिला को पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। साथ ही उसे मौके पर मैला यानी कि पेशाब पिलाया गया। वहीं बीच बचाव करने पहुंची बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया व बेटे के साथ भी मारपीट की गई। बहरहाल स्थानीय लोगों के द्वारा उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से पीड़िता को आगे इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर खजौली थाना में 10 लोगों पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, छानबीन जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव में एक महिला को डायन बताकर मारपीट कर जख्मी कर देने, शरीर से कपड़ा खींचने व मैला यानी कि पेशाब पिलाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना 19 मार्च के शाम की है। सतेड़ गांव की पीड़ित व जख्मी महिला के फर्द बयान पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें बउए लाल पासवान, छोटू मुंदर, गोविंद, पूनम, पुनिया, सोनू सहित 10 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। घटना के दौरान सभी लोग अचानक धारदार हथियार से लैश होकर गाली गलौज करते हुए घर का दरवाजा तोड़कर घुसे और उसे डायन बताते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडा, फरसा से प्रहार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही शरीर के कपड़े भी फाड़ दिए। उसके बाद उसे जमीन पर मैला यानी कि पेशाब पिलाया गया।
बीच बचाव में आई 14 वर्षीय बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहीं बेटा के साथ मारपीट की गई। अपराधियों ने उनके शरीर का आभूषण भी छीन लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता को खजौली पीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल मधुबनी से आए फर्द बयान के आधार पर एफआईआर हुई है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोषण जागरूकता रथ शुरू किया गया है। यह हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त के द्वारा रवाना किया गया यह पोषण जागरूकता रथ मधुबनी जिले के 3 प्रखंडों में पहुंचा है, जहां गली मोहल्ले तक पहुंचाकर वो लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समुदाय स्तर पर तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बाल विकास परियोजना कार्यालय आईसीडीएस से उप विकास आयुक्त विशाल राज ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ जिले के 3 प्रखंड रहिका, राजनगर तथा पंडौल के गली मोहल्लों में पोषण का संदेश पहुंचाएगी। जागरूकता रथ सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जो 24 मार्च से 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। रथ लोगों के बीच ऑडियो के माध्यम से पोषण का संदेश देगी। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने कहा, जागरूकता रथ का उद्देश्य लोगों को सही पोषण के लिए जागरूक करने के साथ ही गर्भावस्था में और बच्चों का ऊपरी आहार, खान-पान के प्रति सजग रहने सहित शिशु जननी रोगों से मुक्ति के लिए सही जानकारी देना है। डीपीओ शोभा सिन्हा ने कहा कि पोषण रथ चलाने का मुख्य उद्देश्य जिले के बच्चों, किशोरों एवं महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत बनाना है। यह काम विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से होगा। इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पंचायत राज आदि विभाग मिलकर काम करेंगे। विकास आयुक्त ने बताया कि पोषण जागरूकता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के महत्व के बारे में बताएगा। कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण के 5 सूत्र तैयार किए गए हैं। पहला, सुनहरा 1000 दिन, डायरिया प्रबंधन, पौष्टिक आहार, स्वच्छता एवं साफ सफाई, एनीमिया प्रबंधन शामिल है। इन 5 सूत्रों से कुपोषण पर लगाम लगाया जाएगा। आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा ने बताया, बच्चे के विकास के लिए सही पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर शुरुआती वर्षों के दौरान, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे की सेहत भी जुड़ी होती है। जन्म के बाद भी बच्चे को 2 साल तक केवल पौष्टिक आहार ही देना चाहिए। गर्भावस्था और जन्म के बाद के शुरुआती वर्ष मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार बच्चे को देना बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता रथ जन्म के 6 माह तक सिर्फ मां का दूध पिलाने, 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार देने, गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर कराने, बच्चों को खाना खिलाते समय साफ सफाई का ध्यान रखने, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार का सेवन करने और गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली जरूर लेने की जानकारी देगी। इस अवसर पर डीपीओ शोभा सिन्हा मधुबनी, पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज जिला समन्वयक रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा, जिला कार्यक्रम सहायक शिवराम मेहरा, अंधराठारी की सीडीपीओ पिंकी कुमारी, सेविका एवं सहायिका मौजूद रही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी थाना परिसर में अंचलाधिकारी व थाना कर्मियों की उपस्थिति में जमीनी विवाद को लेकर कई मामलों पर सुनवाई हुई। जमीनी विवाद को निपटाने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक शनिवार के रोज थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जमीनी विवाद का समाधान किया जाता है। इसी कड़ी में अंचलाधिकारी एवं थाना के कर्मियों के द्वारा नगर थाना मधुबनी पर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कागजात पूरा नहीं होने की वजह से उपस्थित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर पेपरॉन कैंप के एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई, जिसके बाद बरामद शराब के साथ दोनों तस्कर को हरलाखी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पेपरॉन कैंप के एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ बाइक समेत 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोठगांव गांव निवासी अजीत पांडे व उमगांव निवासी संजय यादव के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार पार्टी कमांडर एएसआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में अन्य एसएसबी जवानों के द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 284/70 के समीप गश्ती की जा रही थी। इसी क्रम में नेपाल से शराब लेकर आ रहे दोनों तस्करों को एसएसबी ने धर दबोचा। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट यदुवीर सिंह नेगी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर को शराब समेत हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव में एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला को बुरी तरह पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में तकरीबन 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह की पत्नी रिंकी देवी के फर्द बयान पर खजौली थाना में एफआईआर हुआ है, जिसमें उसको मार पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने, आम का बगीचा जा रही उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने सहित छीना झपटी करने का मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में गांव के अमित सिंह, रंजीत, राजन सहित 11 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। इन लोगों के द्वारा टेम्पो से खींचकर महिला को लोहे की रॉड व लाठी डंडा से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दर्ज एफआईआर के अनुसार गांव उसकी बेटी साइकिल से आम की बगीचा जा रही थी। इस दौरान गांव के शैलेंद्र सिंह व रेखा देवी ने साइकिल छीन ली। वहीं प्रशांत ने उसका फोन छीनकर फोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की व अपने घर ले जाकर दुर्व्यवहार किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस के सहयोग से उसे घर पहुंचाया गया। इस संबंध में केस करने के आक्रोश में आकर पुनः ये लोग इस घटना का अंजाम दिए। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि टाउन थाना से प्राप्त फर्द बयान के आधार पर एफआईआर हुई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मधुबनी जिले में जन जागरूकता लाने हेतु डॉक्यूमेंट्री चलचित्र दिखाई गई। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के हर प्रखंडों में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। मधुबनी जिले से टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसी क्रम में स्थानीय होटल में टीबी जागरूकता व टीबी मुक्त भारत अभियान विषय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाया जाएगा, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता लाना है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों से सचेत रहने की जरूरत है, जिसके लिए इनका जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलचित्र के माध्यम से टीबी के बारे में प्रचलित भ्रांतियों और सच्चाइयों से परिचित करवाया। फिल्म के निर्माता लैब टेक्नीशियन इसामतुल्लाह उर्फ गुलाब ने बताया कि टीबी की बीमारी के प्रसार के कारण रोकथाम व दूसरे में संक्रमण का संचार, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय व्यवस्था, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा, टीबी मरीजों की खोज में आशा की भूमिका को चलचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। टीबी के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। फिल्म के कलाकार रमन मिश्रा, दिया चौधरी, पुष्पा झा, डॉक्टर डीके राय, डॉक्टर रामरूप हैं। सिविल सर्जन ने फिल्म के कलाकारों को पुरस्कृत भी किया। रमन मिश्रा चौधरी को पुरस्कार स्वरूप 2100 की राशि व राधा को 1100 की राशि प्रदान की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि सरकार 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए जनमानस में व्यापक तौर पर इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लक्षण नजर आने के बावजूद अधिकांश लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनको टीबी हो सकती है।
ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, जो टीबी से ग्रसित होने के बाद पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। टीबी से अपनी लड़ाई के बारे में लोगों को बताकर वे टीबी चैंपियंस की भूमिका निभा सकते हैं। टीबी पर प्रभावी नियंत्रण हो पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग इस रोग के बारे में पूरी तरह से जाने व इससे बचने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं जो सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है उसका लाभ उठाएं। समेकित रूप से लोगों को टीबी के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बताया कि टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। टीबी रोगियों को सरकार द्वारा निःशुल्क दवा दी जाती है। जिले के स्वास्थ्य संस्थानों पर टीबी जांच की समुचित व्यवस्था है। लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जन जन तक टीबी मुक्ति के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचेगी। लोग इसके समाधान के बारे में समझ पाएंगे, तभी देश हित प्रदेश भी टीबी मुक्त हो सकेगा। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में स्पूटम जांच की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक अनुमंडलीय अस्पताल एवं बिस्फी बाबूबरही में ट्रूनेट से जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया भविष्य में जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्पूटम जांच की व्यवस्था की जाएगी, जहां से कुरियर के माध्यम से पीएचसी तक स्पूटम भेजा जाएगा, जिसके लिए कुरियर को प्रत्येक व्यक्ति का 2 सैंपल पर 50 का भुगतान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया आशा द्वारा मरीजों के खोजने पर तथा मरीजों में टीबी की पुष्टि होने पर 500 का भुगतान किया जाता है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर के द्वारा सरकारी क्षेत्रों में भेजने पर उन्हें भी राशि का भुगतान किया जाएगा। एमडीआर पास से मरीज को रेफर करने पर मरीज तथा उसके एक परिजन को प्रोत्साहित राशि का भुगतान किया जाता है। सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत में कई महामारियों को झेला है, जिसमें पोलियो को भारत से खत्म किया जा चुका है। कोरोना को भी 75% से अधिक खत्म किया जा चुका है। इसलिए जन जागरूकता के माध्यम से टीबी का भी उन्मूलन हो सकता है, जिसके लिए सभी विभाग, पंचायती राज के सदस्य तथा आम लोगों को आगे बढ़कर आना होगा, तभी टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेखा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉक्टर आदर्श वर्गीज, डीपीसी पंकज कुमार, मोहम्मद इसामतुल्लाह उर्फ गुलाब, अनिल कुमार, मंजर आलम समेत कई उपस्थित थे। बहुत शिद्दत से हमारे बीच में सतुल्ला गुलाब जी हैं, जिनके निर्देशन का मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना पतौना ओपी व ओसी ओपी परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई, जिसका निष्पादन किया गया। शनिवार को बिस्फी थाना पतौना ओपी एवं ओसी ओपी परिसर पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में जमीन संबंधी मामले निष्पादन के लिए बिस्फी थाना एवं दोनों ओपी पर थाना दिवस का आयोजन कर सुनवाई की गई। सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि भूमि विवाद के निपटारा के लिए प्रत्येक शनिवार को बिस्फी थाना पतौना ओपी एवं ओसी ओपी परिसर पर थाना दिवस का आयोजन कर क्षेत्र के कई भूमि विवादों का निपटारा किया गया है और बचे हुए मामले का भी सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज भी कई मामले की सुनवाई की गई है और बचे हुए मामले की सुनवाई अगले थाना दिवस पर की जाएगी। मौके पर बिस्फी के थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, पतौना के ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, ओसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, अंचल कर्मी रमेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। पोल स्टार स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी,
जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट
खजौली स्थित प्रखंड कार्यालय सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष ने खजौली प्रखंड के पंचायत आम निर्वाचन 2021 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 135 पदाधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत किया। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मी एवं पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत आम निर्वाचन 2021 में बेहतर कार्य किए 135 कर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। पंचायत निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने सीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई इंद्रदेव सिंह सहित अन्य कर्मी एवं पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिया। बीडीओ ने खजौली प्रखंड कार्यालय, खजौली थाना के पुलिस अधिकारी, सशस्त्र पुलिस बल एवं ग्रामीण पुलिस, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी एवं पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बुलंद किया। मौके पर वीसीओ अजीत कुमार भगत, प्रशिक्षक शिवशंकर कुमार, हेमंत ठाकुर, मदन शाही, श्रवण कुमार, ललन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। पंचायत चुनाव 2021 काफ़ी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग के यहाँ संपन्न हुआ था, जिसमें जो भी हमारे पदाधिकारी कर्मी काबिल थे चुनाव को संपन्न कराने में, उन सबको सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर आज सम्मानित करने का कार्य किया गया। कितने कर्मी को दिया गया? कुल 135 कर्मी पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। आपका सुनना? मनीष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल स्थित कांग्रेस कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि मधुबनी से एमएलसी प्रत्याशी के लिए प्रत्याशी सुबोध कुमार मंडल सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी निकाय कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सुबोध मंडल समाज सेवा में काफी दिनों से लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इस वर्ग से कई पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और सुबोध मंडल उनकी आवाज बनेंगे। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी सुबोध मंडल ने कहा कि एक बार पंचायत प्रतिनिधि फिर से उन पर विश्वास दिखाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडौल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने की। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान सरिसप पाही पूर्वी पंचायत के 5 बार से लगातार चुनते आ रहे मुखिया केदारनाथ झा के साथ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू, अभिषेक झा, मनोज मिश्रा, अमानुल्लाह खान, साबिर, अकील, पचाड़ी पंचायत के मुखिया दशरथ झा, प्रमोद मंडल समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। तो पूरा आवाज उठावा कार्यक्रम जो दिल्ली में सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत जनाध्यक्ष जी बतले था कि हम कोरोना काल में जब घर से लोग दौड़े नहीं निकले तो 10टा गाड़ी लेकर हम लगातार चावल, दाल, सब्जी ये सब बांटे का काम कर रहे। वही टाइम में रोजा से हो रहे तो हमारे लिस्ट बने जो दिल्ली के कोनो कोना में जी रोजा रखे थे, शाम में उनका इफ्तार के लिए कोनो दिक्कत हुई
तो सऊदी अरेबिया से कोनो फ्लाइट वगैरह कतू नहीं। अभी तो हम अम्बेसडर साहब ने कहले सर मुझे कुछ उनके डेट की जरूरत, खजूर की जरूरत है। बोला कि अभी कोई फ्लाइट नहीं आ रहा, लेकिन कितना चाहिए आपको? मैंने बोला सर जितना संभव हो सके, कम से कम 100 कार्टून। बोला 100 कार्टून तो नहीं दे सकते, 30 कार्टून आपके लिए है। तो शाम को हम 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक घर घर जा करके जो भी मुझसे संभव हुआ मैं करने का काम किया कि मेरे बिहार के, मधुबनी के कोई भी आदमी भूखा न सोए। इसके लिए मैंने लगातार तत्परता से काम किया। अभी फिलहाल हम 243 बच्चे का, ये गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित है, वो 243 बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करता हूं, जो मैं सिर्फ अपनी पॉकेट से ही करता हूं। और मेरा सिद्धांत है कि अगर मैं आज भी 100 रुपये कमाऊंगा अपने पर्सनल लेवल पे, तो सब 50 रुपये मैं सामाजिक कार्यों में खर्चा करूंगा और समाज 50 रुपये मैं अपने लिए रखूंगा। तो अभी जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा हूं। अभी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत सरकार का न्यूनतम दैनिक मजदूरी 645 रुपया है। तो जब दैनिक मजदूरी रोज का 645 रुपया, तो वार्ड मेंबर को 500 रुपये महीना क्यों? मेरा मांग है, सरकार से मांग होगा, अगर आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि 10,000 रुपये प्रति वार्ड मेंबर का सैलरी होनी चाहिए। और 5 साल के अंदर जब तक वो पोस्ट में रहेंगे, अगर उनको कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। इसके लिए मैं मांग रखूंगा। साथ ही साथ पंचायत समिति जी के लिए 20,000 रुपये की मांग है मेरा। और सेम ही लागू होगा कंडीशन, जितना वार्ड मेंबर पे हो, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, सेम ही है। 25,000 रुपया मुखिया जी के लिए और 35,000 रुपया जिला परिषद के सदस्य के लिए। तो मेरा ये मांग है कि जब दैनिक मजदूरी 645 रुपये है मजदूर के लिए, तो मजदूरी से एक दिन का तनख्वाह 500 दे रहे हैं। अगर वो भी 500 रुपया वाउचर बनाने के लिए ब्लॉक में बुलाते हैं, वाउचर बनाते बनाते 100 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, 50 रुपये नाश्ता करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कई 500 आपको उसी में चला जाता है। तो अगर आप आशीर्वाद देके मुझे भेजेंगे सदन, अगर सरकार मेरी मांग न मांगे, तो मधुबनी जिला क्या पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि को बुलाऊंगा। जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। और इसी बातों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिहार के बच्चे को 1251 बच्चे को हमने नौकरी सरकारी दफ्तर में ही आउटसोर्सिंग के थ्रू दे रहा हूं। और 2023 दिसंबर तक मेरा लक्ष्य है कि पूरे मधुबनी जिला के हर पंचायत से एक व्यक्ति को जाकर के सर्वे कराऊंगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, गांव में क्यों बैठा हुआ, नौकरी करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है। और 2023 दिसंबर तक मैं ये लक्ष्य पूरा करूंगा। इसी बातों के साथ सब लोगों को प्रणाम अदाब करते हुए अपने बारे में सिद्धांत झा जी, हमारे उम्मीदवार सुबोध मंडल जी, कन्हैया जी, सरपंच साहब, केदार बाबू, गुड्डू जी, अमरला साहब, विजय राव जी, मोहन जी, मनोज जी इंतजार यहाँ थे। और मौजूदा पंचायत और आसपास कंट्रोल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के हमारे अध्यक्ष सुनील जी, मुखिया जी, साबिर साहब, अकील साहब और विभिन्न पंचायतों के चारों जो स्तर है, जिला परिषद के सदस्य भी नजर आ रहे हैं, मुखियागण भी नजर आ रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी नजर आ रहे हैं और वार्ड के सदस्य भी नजर आ रहे हैं। प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। आप जनता के प्रतिनिधि बन के आए हैं और आपके प्रतिनिधि बन के बिहार के विधानमंडल में, काउंसिल में जो एमएलसी कहा जाता है, एमएलसी सब समझते हैं, विधान पार्षद कम लोग समझता है, एमएलसी ज्यादा समझते हैं। तो जो एमएलसी का आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके नुमाइंदे के रूप में सुबोध मंडल जी काउंसिल में प्रतिनिधि बन के आए, ये आपसे आग्रह करने, आपसे निवेदन, आपसे गुजारिश करने हम लोग आए हैं। और सही है कि कम उम्र में
सुबोध मंडल जी ने बड़ा काम किया है। एक तो मेरी पार्टी से हो सकता है इसमें कुछ लोग हो ऐसे जनप्रतिनिधि, क्योंकि चुनाव नहीं होता है पार्टी के सिंबल पे, ये अब होगा और ये भी प्राथमिकता का वोट होता है कि जितने कैंडिडेट हैं आप अपना वोट दे सकते हैं, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर। लेकिन हम आपसे बात से आए हैं कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार सुबोध मंडल जी को प्रथम प्राथमिकता पहले प्रेफरेंस का वोट देके जिताए। इससे रिजल्ट पहले ही, और ये सही कहा अध्यक्ष जी ने, अति पिछले समाज से आते हैं, बड़ी संख्या में पंचायतों में रिजर्वेशन भी है, वो बड़ी संख्या भी है, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कैडर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और समाज के हम जो घूमे हैं इनके साथ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समर्थन में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। शनिवार को बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के भूपट्टी गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के पक्ष में मतदान को लेकर आशीर्वाद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष बलिराज सहनी तथा संचालन बारिश लाल भारती ने किया। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भारती मेहता ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में बिहार में सर्वांगीण विकास हो रहा है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण विधान परिषद में जीतकर पहुंचते हैं तो पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार के लिए समय समय पर पंचायत नियमावली में संशोधन करते हुए उनके हक की लड़ाई रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि मुखियापति महिला मुखियाओं के अधिकार का हनन कर रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब तक देश की महिला ईमानदार और सशक्त रहेंगी तब तक देश का झंडा नहीं झुकेगा। इस मौके पर वासुदेव कुशवाहा, रणधीर खन्ना, सूर्यदेव सिंह, मंजू देवी, उषा कुमारी सहित एनडीए के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्याय के साथ सामाजिक विकास हुआ तो समाज के हर तरीके का विकास हुआ, चाहे किसी भी क्षेत्र में लीजिए। इन 15-16 वर्षों में मैं आप दोनों को इतना ही कहना चाहूंगा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर के भेलवा टोल के इस्लामपुर मोहल्ला स्थित ईदगाह में 1 दिवसीय ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जलसा का आयोजन से हजारों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के भेलवा टोला इस्लामपुर मोहल्ला स्थित ईदगाह में रविवार की रात 1 दिवसीय ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्षों बाद सीमावर्ती क्षेत्र में जलसा का आयोजन से हजारों की संख्या में लोग जलसा में शामिल होकर आलिम व उलमाओं के द्वारा तकरीर को सुना। मुफ्ती अहमद रजा की अध्यक्षता व मधुबनी के निशात अख्तर महबूबी के संचालन में आयोजित जलसा में 4 चांद लगाने के लिए साउथ अफ्रीका के मशहूर शायर सब्बीर बरकाती के द्वारा दर्जनों नगमे पढ़े गए। नात और शायर ने मौजूद लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। हमारे नबीन गुंबद खजरा से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो कहेंगे आपका क्या कहेंगे? हाँ मुझे
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान इंटरमीडिएट के 51 छात्र छात्राओं में 50 छात्र छात्राओं के प्रथम श्रेणी से प्राप्त करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को उपस्थित लोगों ने साधुवाद दिया। वहीं मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सामाजिक कुरीतियां बदलने के लिए बेटियों ने एमजीएम कैंपस साहरघाट में अपने सहपाठियों को आंदोलित किया। इंटरमीडिएट के गणित विषय में 95% अंक प्राप्त कर 82 अंक से पास करने वाली शुभांगी कुमारी ने सहपाठियों को संबोधित करते हुए समाज के लिए बेहतर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में केवल ऊंचे अंक लाना अधूरी सफलता है। पूरी सफलता तो शिक्षा की ताकत को जन विरोधी व्यवस्था बदलने में लगाने से मिलती है। उसने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि समाज को अच्छी दशा व दिशा देने में बेटियों ने शान का झंडा बुलंदी से ऊंचा किया है। काली, दुर्गा से लेकर झांसी की रानी, किरण बेदी और कल्पना चावला सहित ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। आज की बेटियां भी रसोई से घर से चांद पर जाने तक के कार्य में अनुकूल है। इस मौके पर वक्ताओं ने 51 छात्र छात्राओं में 50 को प्रथम श्रेणी का रिजल्ट आने के लिए एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के शिक्षकों को साधुवाद दिया, जबकि शिक्षकों ने इस सफलता के लिए अपने प्रयास के साथ छात्रों की लगन और अभिभावकों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। सफलता पाने वाले 51 छात्र छात्राओं को डॉक्टर विनोद कुमार, निदेशक कुमारी संज्ञान, प्रिंसिपल प्रियंका कुमारी, समाज सेवी लाल मोहम्मद और व्यवस्थापक पंकज ठाकुर सहित कई शिक्षकों ने मेडल पहनाकर सफल छात्रों का हौसला बढ़ाया। अपना नाम बताना। शुभांगी कुमारी। शुभांगी, बताओ, तुमने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो, कहाँ से और किस सब्जेक्ट से पास की? जी, मैं बरहटा कॉलेज से थी और मैंने कोचिंग एमजीएम सीनियर सेकेंडरी में किया और मेरा सब्जेक्ट साइंस था, मैथ्स से। अच्छा, कितने प्रतिशत मार्क्स आए तुम? 82%। अच्छा, सबसे हाईएस्ट मार्क किस विषय में? मैथ्स में 95। क्या करना चाहोगी आगे जाकर? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करने का उद्देश्य है। कहाँ पढ़ने के लिए जाओगी? अभी नहीं तय हुआ है। ओ, सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में मन लगता है? मैथ और अंग्रेजी। अच्छा, बताओ शुभांगी, इस सफलता का श्रेय तुम किसको देना चाहोगी? सफलता का श्रेय मैं अपने शिक्षकों को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें ऑनलाइन क्लास पेंडेमिक के टाइम में भी अच्छा से प्रोवाइड किया और काफी हेल्प की। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स वो हमेशा मोटिवेट करते थे। और अपने अन्य साथियों के लिए क्या संदेश होगा तुम्हारा? खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें और बोलो बोलो बोलो। सर्व स्टडी करें, शिक्षकों की सहायता करें और धन्यवाद। पढ़ाई करें खूब लगन से। धन्यवाद। आप डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, बताएं, इस इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रों की सफलता के बारे में क्या कहेंगे संक्षिप्त में? सबसे पहली बात है कि बच्चे जो है सफल हुए हैं, इसके लिए गार्जियन का और बच्चे का बहुत ही सहयोग रहा है और कठोर अनुशासन को बर्दाश्त करते हुए बच्चों ने यहाँ जो कोविड के बाद जो क्लास प्रारंभ किया है, तो जो क्लास में जो नेगेटिविटी थी, ये सबसे बड़ा निर्णायक कदम हुआ है रिजल्ट के लिए। और बच्चों जो स्कूल के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन किए हैं। 100% की घरों में उपस्थिति रखा क्लास में। कितने बच्चे आपके यहाँ से सक्सेस किए? यहाँ से
51 बच्चे थे, जिसमें बच्चे तो सभी सफल कर गए, जिसमें 50 बच्चों को फर्स्ट डिवीजन हुआ, एक बच्चे को मात्र सेकेंड डिवीजन। कंग्रेचुलेशन, बहुत सर्वाधिक फर्स्ट डिविजनर विद्यार्थी आपके यहाँ हुए। इस संबंध में क्या खास संदेश देना चाहेंगे अब आप अन्य बच्चों और उनके अभिभावकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफल होने के लिए लगातार नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से रूटीन को अक्षरशः पालन करते हुए काम करना पड़ता है। इसीलिए यदि कोई भी बच्चे नियमित रूप से अपना रूटीन को सही सलामत ढंग से इस्तेमाल यदि करते हैं, अपने समय को सही रूप में व्यतीत करते हैं, तो उनको लक्ष्य जरूर मिलता है। और फर्स्ट डिवीजन तो आम बात है, बच्चे कर ही जाते हैं, सिर्फ वो अपने रेगुलरिटी को कायम रखिए। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी गांव में जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मौके पर निवर्तमान विधान पार्षद सह एमएलसी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मौके पर जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी गांव में मंगलम उत्सव सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव, संचालन धर्म नारायण झा ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में वार्ड सदस्य, मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। निवर्तमान विधान पार्षद सह प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि वह आगे भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर कालापट्टी मुखिया लाल बाबू शाह, मुखिया प्रतिनिधि उप मुखिया अमरेंद्र मंगरैता, जिला पार्षद मिथिलेश भारती गोढ़ियारी, मुखिया नीतू कुमारी सैनी, मुखिया रेखा देवी, माधवेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और व्यक्ति उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में पीएम केयर्स योजना के 3 लाभुक बच्चों से मुलाकात की। गौरतलब है कि यह पीएम केयर्स योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता व पिता दोनों नहीं हैं और दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना के संक्रमण के कारण हुई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी योजना। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा पीएम केयर्स योजना के 3 लाभुक बच्चों से समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मुलाकात की गई। गौरतलब है कि पीएम केयर्स योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जिनके माता एवं पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे और दोनों में से किन्हीं एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई हो। इस परिप्रेक्ष्य में डीहटोल हरिपुर कलवाही मधुबनी निवासी स्वर्गीय रिंकू झा व स्वर्गीय अखिलेश झा के 2 पुत्र अंशु झा व अविनाश कुमार झा तथा पुत्री रुचि कुमारी को पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु चयनित किया गया है। इस योजना के तहत इन तीनों के पोस्ट ऑफिस खाते में भारत सरकार की ओर से इतनी राशि डाल दी जाएगी ताकि 18 वर्ष के होने के उपरांत इन सभी को कुल 10 लाख रुपए की राशि अलग अलग प्राप्त होगी। इनके खाते के अभिभावक की भूमिका जिलाधिकारी के पास रहेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित तीनों बच्चों से पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली और जीवन में अच्छा करने के संकल्प को मजबूत करने का दिशाबोध कराया। इस मौके पर मधुबनी जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक शोभा सिन्हा, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली राजनगर के बीच ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के समीप रेलखंड पर मालगाड़ी का पेंटो टूट गया। इस दौरान भागलपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस व इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन घंटों बाधित रहा। वहीं तकरीबन करीब 4.5 घंटा रेल सेवा ठप होने से यात्रियों को भी बारी फजीहत उठानी पड़ी। खजौली राजनगर रेलखंड स्थित ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के समीप ब्लॉक सेक्शन पिलर संख्या 31/9 के बीच शुक्रवार को मालगाड़ी के पावर इंजन का ओवरहेड इक्विपमेंट पेंटो टूटने से रेलखंड पर रेल सेवा करीब 4.5 घंटा ठप रहा। घटना 11:40 पर हुआ था। टावर वैगन आर से पहुंचे रेल विभाग के इंजीनियरों ने खराबी को दुरुस्त किया। 4:25 में इस रेलखंड पर आवागमन शुरू हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार खजौली से दरभंगा जा रही मालगाड़ी को पेंटो टूटकर बिजली तार पर लटक गया था, जिससे आवागमन ठप हो गया। इस घटना से जयनगर की ओर से दरभंगा की ओर जाने वाली भागलपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, पूरी एक्सप्रेस एवं गंगा सागर एक्सप्रेस तथा दरभंगा से जयनगर जाने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन बाधित रहा। करीब 4.5 घंटा आवागमन बाधित रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्री बस का सहारा लिए। हम 11 बजे से मालूम कतऽ जैतियै? मधुबनी। कतऽ मधुबनी जैतियै? एकदम जेबै, लेकिन एकटा रिक्वेस्ट हाँ। 4 बजे। कहाँ जाना है? मधुबनी। ट्रेन नहीं आई है आज क्या? नहीं, ट्रेन नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हो गया है? अब क्या हुआ? क्या हुआ है? कब से बैठे हुए हैं? 4 बजे से बैठे हुए हैं। 4 बजे से बैठे हुए हैं। क्या पता चला ट्रेन नहीं आएगी आज? कुछ भी नहीं पता चला। कुछ क्लियर पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ जाना है? मधुबनी। कब से यहाँ खड़े हुए आप लोग? करीब 1.5-2 घंटे से। क्या स्टेशन मास्टर दवा क्या? वो बार बार बोल रहे हैं कि आ रही है, बट कुछ कंफर्म नहीं बता रहे हैं। मैंने क्या, किस लिए ट्रेन बंद है अभी आज? अब पटरी में कुछ प्रॉब्लम है, क्लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो तो वही बताएंगे, वो भी क्लियर बताएंगे तब तो समझ में आएगा। आपका सुनना? पूजा सिंह, राजनगर। कब से यहाँ खड़ी है? कब से? लगभग 2 घंटा हो गया। क्या दिक्कत है?
पता नहीं, ट्रेन का प्रॉब्लम सही से बता भी नहीं रहा है। नाम? ज्योति कुमार। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता अंडर 14, 17, 19 बालक वर्ग इस बार मधुबनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन समिति के साथ बैठक की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आगामी 28 से 30 मार्च 2022 तक मधुबनी जिले में आहूत होने वाले राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन समिति की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। गौरतलब है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय विद्यालय बैडमिंटन बालक अंडर 14, 17, 19 प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 28 से 30 मार्च 2022 तक मधुबनी में आयोजित किया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देश से विभिन्न उप समिति जैसे उद्घाटन, समापन, पारितोषिक उप समिति, स्वागत कार्यक्रम उप समिति, प्रेस मीडिया उप समिति, जूरी ऑफ अपील उप समिति, निबंधन, प्रमाण पत्र, यात्रा एवं भोजन उप समिति, आवासन उप समिति आदि का निर्माण किया गया है। इन उप समितियों का दायित्व पूरे खेल आयोजन को सफल बनाना है। जिलाधिकारी द्वारा इस बैठक के दौरान सभी उप समितियों के नोडल से उनकी भूमिका और तैयारी के मद्देनजर विस्तार से चर्चा की गई। सभी उपस्थित अधिकारियों को हर छोटी बड़ी ताकीद की गई है ताकि अन्य जिलों से आने वाले खिलाड़ी जिले की बेहतर याद अपने साथ ले जाएं। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, नजारत उप समाहर्ता अमैथ विक्रम बैनामी, जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित सहित अन्य अधिकारी व संबंधित लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कहते हैं कि व्यक्ति अगर लगनशील हो तो संघर्ष को सफलता के आगे झुकना पड़ता है, और इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के छात्र विशाल झा ने। विशाल मधुबनी जिला के अरेर प्रखंड के बुरबन गांव के निवासी है और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दरभंगा से पूरी की है। गौरतलब है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा में विशाल ने सफलता हासिल कर देश भर में 194वां रैंक हासिल किया है। साधन और संसाधन व्यक्ति के सफलता में क्षणिक बाधा भले ही उत्पन्न करे, किंतु सफलता के मार्ग में अस्थायी बाधा बनकर कभी नहीं खड़ा हो पाता। मधुबनी जिला के अरेर प्रखंड के निवासी और दरभंगा में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने वाला विशाल कुमार झा ने इस बात को प्रमाणित किया है। संघर्ष के बीच पले बढ़े विशाल ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय दरभंगा से वनस्पति विज्ञान में स्नातक करने के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी करने के पश्चात वह काफी तन्मयता से दिन रात अध्ययन कर अपनी सफलता को मूर्त रूप देने में सफल रहा है। विशाल ने इस वर्ष गेट की परीक्षा में काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर सफलता की पहली सीढ़ी तय की, लेकिन यह मात्र किसी इकाई में सीमित नहीं रही, बल्कि एक के बाद एक सफलता विशाल को मिलती चली गई। विशाल ने कल CSIR द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा में सफलता हासिल की और उसने पूरे भारत में 194वां स्थान पाकर न सिर्फ खुद को गौरवान्वित हुआ, अपितु मधुबनी व दरभंगा की धरती को भी गौरवान्वित किया। यह भ्रम कि लोग छोटे शहरों से सफलता अर्जित नहीं कर पाते, विशाल इसे पूरी तरह से खंडित करते हैं। विशाल ने बताया कि उनकी सफलता का सीधा संबंध कड़ी मेहनत से है, लगन से है, और अपनी लगनशीलता से संघर्षों के बीच उसने यह सफलता अर्जित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी में MLC चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज बनी हुई है। इसी कड़ी में एनडीए की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बंद हो गया।
कुमार जी, जो न्याय के साथ समावेशी विकास कर रहे हैं, विकास उनका विजन है और उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी परिकल्पना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग, और जो उनकी परिकल्पना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उसकी हम चर्चा क्या करूँ, जो कोसों दूर विकास है, किस तरह से सत्ता में आना चाहते हैं और प्रलोभन फैलाकर, मैं सीधा जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हम यहाँ कल से आए हैं, जो यहाँ की जो मधुबनी के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसमें उनसे जो मिला है, उनका जो उत्साह देखा है, जो उनका उत्साह देखने से लगा कि तमाम जो हमारे मतदाता मालिक हैं, जो राष्ट्रीय पंचायती राज का, वो विकास के पक्षधर है। और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए सभी लोग बलवंत होकर एनडीए के उम्मीदवार को पक्ष में मतदान करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर आगामी 2 अप्रैल से नेपाली ट्रेन परिचालन को लेकर खबर तूल पकड़ी हुई है। हालांकि इन खबरों का खंडन करते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर इसे सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि नेपाली ट्रेन परिचालन की संभावना है और फिलहाल लोग इसे संभावना ही समझें। 2 अप्रैल को नेपाली ट्रेन परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार से प्रकाशित खबर का खंडन करते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नेपाली ट्रेन परिचालन की अभी संभावना है, लेकिन इसे संभावना ही समझें। रेल प्रबंधक ने शनिवार को जयनगर दरभंगा रेलखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का विंडो ट्रेन से निरीक्षण किया। सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पहुंचने के क्रम में संवाददाताओं के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जयनगर दरभंगा रेलखंड का औचक निरीक्षण किया गया है। इसी क्रम में जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। नेपाली ट्रेन परिचालन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी भी घोषणा हो सकती है। मौके पर दर्जनों की संख्या में रेलवे अधिकारी मौजूद थे। डीआरएम ने जयनगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। कचरे को देखते हुए रेल अधिकारियों को फटकार लगाई। कुछ आ गया डेफिनेटली बस उतना ही है। ये सर क्या विजिट करने आए हैं कि कभी भी फ्यूचर में इनॉग्रेशन हो सकता है, उसके लिए तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए विजिट करने के लिए। और मैं तो इंस्पेक्शन करता हुआ आ रहा हूँ, मैं समस्तीपुर से जयनगर स्टेशन पे भी करता हुआ, एक ये आस्पेक्ट भी देखना चाहूँगा। और फाइनलिटी अभी कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, इसलिए मैं कुछ आपको बता भी नहीं सकता। अभी हमारा इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ऐसा नहीं कि मैं मीडिया को कुछ नहीं बताऊँ। अच्छा, ये जो 2 तारीख की बात आ रही है कि 2 तारीख को उद्घाटन किए जाएंगे दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्या ये गलत है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। ना मैं सही है, ना गलत है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब तक मेरे पास कोई भी चीज रिटर्न में कंफर्म होकर नहीं आती है, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं। सर, आपको क्या करेंगे? रिटर्न में कुछ नहीं आया है? रिटर्न में कुछ नहीं आया। क्या उम्मीद लग रहा है सर? उम्मीद ये है कि इनॉग्रेशन होना चाहिए और अप्रैल में होना चाहिए। उसका जब तक पूरा हमारे पास डेफिनेट गाइडलाइन नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हमारी संभावना है कि संभावना है, लेकिन संभावना ही है ना, जब तक कि कोई भी रिटर्न में नहीं है। 2 अप्रैल वाली बात को दरकिनार किया जाए। मैं नहीं कह रहा दरकिनार, मैडम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।